बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैवी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 नवंबर सोमवार का दिन है और अहम खबरें पहले आपके सामने रखूंगा, फिर उनकी तफसील। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो हुकूमत ने कल की जो आर्मी चीफ की मुलाकात है उसके बाद इमरान खान को बनी गाला मुंतकिली की ऑफर दोबारा की है। ये नवंबर बड़ा दिलचस्प हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान से अलग अलग राब्ते क्यों कर रहे हैं। इमरान खान के भांजे को भी बैरून मुल्क जाने से रोका गया है और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को ठंडा करने के लिए कंपनी ने सुहेल अफरीदी से लड़ाई सीज फायर की है। और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े अहम काम सुहेल अफरीदी के, वो क्यों कंपनी परेशानी का शिकार है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये जो ताकत और इक़्तिदार का खेल है ये भी दिलचस्प हो गया। 6 नवंबर को फैसला होना है कि रियासत के अंदर एक नई रियासत बनेगी, फौज सदर वज़ीर-ए-आज़म के तसल्लुत से निकलेगी, फील्ड मार्शल का एक नया आईनी उहदा बनेगा, एक्सटेंशन 2 साल की होगी, 5 साल की। ये सारे मामलात क्या है वो मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। पाकिस्तानी फौजियों के रेट भी तय नहीं हो सके, आलमी इख्तलाफात। $100 वो दे रहे हैं और $10,000 ये मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की भी अफगानिस्तान मुज़ाकरात में ब्लंडर। अब इसहाक डार को तुर्की मुज़ाकरात से पहले भेजा जा रहा है और सूडान अरब अमारात के सहूलतकार भी एक नया मुल्क आया। और हिंदुस्तान में मोदी की हिम्मत नहीं हुई ट्रंप के बारे में, लेकिन आर्मी चीफ को वहाँ पहली दफ़ा लॉन्च किया। और 3 नवंबर महबूब लीडर कौम के मुर्शद पर जो जानलेवा कातलाना हमला हुआ, मुजरिम आज़ाद है, FIR नहीं कटी। बल्कि इसी से तफसील का आगाज़ करता हूँ। आज 3 नवंबर है और ये पाकिस्तानियों को कभी भूलेगी नहीं। 2022 में 3 साल पहले जब इमरान खान को गोली लगी, हमलावर ने ऐन वक्त पर, अगर उस वक्त उसका निशाना ख़ता ना होता, लोग ना पकड़ते किराए का ये कातिल, तो ये तहलका मच जाना था। उसके बाद जो स्क्रिप्टेड प्रोग्राम चला वो गुफ्तगू आपको याद होगी, जिससे पहले खूनी लॉन्ग मार्च का ये बता चुके थे। मेजर जनरल फैसल नसीर, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह पर FIR इमरान खान ने मुतालबा किया। वीडियो फुटेजेस मिटाए गए, सबूत मिटाए गए, लेकिन ये सारा मंजर हमारी आंखों में। 3 नवंबर को करोड़ों लोगों का सांस, अगर मैं कहूँ रुक गया तो गलत नहीं। और ये सांस तब वापस आया, लोगों की जान में जान उस वक्त आई जब अपनी आंखों से इमरान खान को गोली लगने के बाद भी मुस्कुराते हुए देखा। जब इमरान खान का हाथ बुलंद हुआ और वो मुक्के में तब्दील हुआ तो वहां से मुज़ाहमत की तारीख शुरू हुई। इमरान खान के वो अल्फाज ना, आपने घबराना नहीं, ये मंजर हम सबको याद है, अपनी आंखों से देखा है इमरान खान को। 30 साल पहले लोग, आपको पता है, अखबारात में, मैगजीन में एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखते रहे। क्रिकेट के मैदानों में खान की तेज तरीन बॉलिंग, बैटिंग ये देखते रहे, तकारीर देखते रहे। लेकिन इस कौम ने खान को खून में लथपथ 2013 में पहली दफ़ा कंटेनर से गिरते हुए देखा था, अस्पताल के बेड पर देखा था, तकलीफ में देखा था खान को, जलसों में। खान की इंजरीज तो क्रिकेट के मैदान में मुझे भी याद है, लेकिन ये गोलियां खाना पहली दफ़ा, ये दुनिया की देखें कोई तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उसे खून या पसीना ना दिया जाए। और खान ने दोनों दिए। जलसों में शराबूर इमरान खान की वो आप फुटेज याद हैं आपको। शदीद तरीन तूफानी बारिश में भी इमरान खान, गर्मी सर्दी बहार खज़ां, अवाम के साथ गली मोहल्ले गोट और हर जगह, व्हाइट हाउस से लेकर दुनिया के बड़े बड़े ईवानों तक आपने खान को देखा। लेकिन ये कौम वजीराबाद को नहीं भूल सकती, क्योंकि यहाँ से तारीख बदलना शुरू हुई। यहाँ से कौम को अंदाजा हुआ कि वजीराबाद के हमले के बाद कि अल्लाह ने खान को बड़े मकसद के लिए चुना है और उसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। ये जो मकसद आपको नजर आ रहा है 3 साल में 78 साल की गलाजत में लुथड़ा हुआ ये निज़ाम बदलना, ये नामुमकिन कान खाम के जिम्मे लगा हुआ कि इसे मुमकिन करो। ये जो ताकत का निज़ाम, अदालतें, अमरीका, यूरोप, अरब सब मुखालिफ और तन तनहा इमरान खान 24 करोड़ दो, ये सिर्फ अल्लाह की मदद है। देखिए ये इंसान का काम नहीं है, मैं मानता ही नहीं। ये जो मुज़ाहमत इमरान खान दिखा रहा है ये आम इंसान नहीं कर सकता। ये दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, तमाम रहनुमा जिसके तोड़ दिए गए, बीवी बहनें भांजे जेलों में डाले गए, अदालतें बंद की, ताले लगा दी निज़ाम पे। और जुल्म सितम इस लेवल का कि आज भी इमरान खान के भांजे को स्पेन में जो यूनियन हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट, उसमें नहीं जाने दिया जा रहा। लोगों को उम्रे और हज से उठाया जा रहा, हाफिज़े कुरान के मुंह पर पेशाब कर दे रहे, लोगों को शहीद करते रहे, गोलियां मारते रहे, कत्लेआम करते रहे। ये बदतरीन तारीख में बेहतरीन मुज़ाहमत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। खान को अल्लाह ने हिम्मत दी हुई, ये इंसान का काम नहीं हो सकता। आज भी इमरान खान से कहा जा रहा है दरख्वास्त लिखें, बनी गाला मुंतकिल करें, आपको बाहर भेजने के लिए दे रहे। ये क्यों? वो 22-22 घंटे क्यों इन बुनियादी सहूलतों से महरूम जेल में कैद है कि उसका एक बयान आता है वो मुल्क की पूरी सियासत में भूचाल आ जाता है। एक बयान कौम की रगों में खून की तरह दौड़ना शुरू हो जाता है। पाकिस्तानियों की सुबह इमरान खान के नाम से, दोपहर इमरान खान के नाम से, शाम रात ये मीडिया, पार्लियामेंट, सेनेट, सियासत, सहाफत, सब कुछ इमरान खान दिलो दिमाग पर क्यों छाया हुआ? ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है कि वो जेल में बैठा हुआ इतना ताकतवर है कि पूरा निजाम खौफजदा है और वो उसे चला भी रहा है। ये जो 24 करोड़ लोग आज हम सोचते हैं ना कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, 5 साल होगी, 2 साल होगी, इसके बाद क्या होगा, खान की रिहाई कैसे होगी, अंदरूनी मामला, बैरूनी चैलेंजेस, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इसराइल को तस्लीम करना, गजा में फौज भेजना, मईशत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे का सारा निजाम उसके गिर्द घूम रहा है।
ये 3 साल की गदर सबसे पहले हम सोचते हैं खत्म होगी नहीं। देखिए एक्सटेंशन के मामले पे सबसे जो बड़ी बात जो आज बिलावल जरदारी ने करके पूरा मामला खोल दिया, शहबाज शरीफ ने बाकायदा 27वीं तरमीम के लिए पीपल पार्टी से मदद मांग ली। जाती उम्रा मुलाकात के बाद ये आर्मी चीफ से डेवलपमेंट सबसे बड़ी ये कि बिलावल ने कहा कि शहबाज शरीफ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आर्टिकल 243 27वीं तरमीम में बदलना है, यानी फौज की कमांड और कंट्रोल जिसमें बहरिया, बरी और फ़ज़ाई तीनों फौज वफाकी हुकूमत के तहत आती हैं। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है और अमली इख्तियारात जो वज़ीर आज़म के पास। इस आर्टिकल में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ की तकर्री, मुद्दत मुलाजमत, बरतरफी, एक्सटेंशन देनी है नहीं, नया चीफ लगाना है नहीं, ये आर्टिकल 243(b)(4) के तहत जो इसका नोटिफिकेशन है 27वीं तरमीम से इसका तल्लुक, यानी रियासत के अंदर एक और आनी रियासत, फौज को इस निज़ाम से अलग करना ताकि ये फिर किसी अदालतों में, किसी इंतजामी ढांचे में किसी को जवाब देना हो। फील्ड मार्शल के ओहदे के बाद तो फिर ओहदा सदर का ही है या कमांडर इन चीफ का है। पूरे मुल्क को कंट्रोल में लाना, फौज के तमाम सरबराहान को इस आर्टिकल से निकाल के एक अलग आईनी ओहदे दिए जा रहे हैं। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में से देखें 2 अदालतें हैं, एक आईनी अदालत है चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की आईनी अदालत, छोटे सारे केसेस वो, और एक वो छोटी मोटी अदालत चीफ जस्टिस या अफरीदी। अब कंट्रोल यहाँ फौज का वही निज़ाम जो वायसराय अंग्रेज़ का बरतानवी निज़ाम में दिफा, मईशत, दाखिला, ख़जाना ये अंग्रेज़ रखता था। मुग़ल बादशाह सालगिरहें, तकरीबें, आपको पता है जो उनकी पार्टियाँ होती थी वो सारा, ये उसी तरह का मामला कि सफारतकारी हो, मईशत हो, आइनी किरदार हो, पाकिस्तान का कानून हो, सब कुछ 27वीं तरमीम में इसमें ला के तब्दील करना है। फिर उसके बाद अदालतों को मजिस्ट्रेट, उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स सूबाई हुकूमतों में। और इसमें सबसे जो अहम मामला NFC, वजारत ख़जाना, हर सूबे की वजारत ख़जाना वफाक के कंट्रोल में। मौजूदा फार्मूला है कि 57% मिलता है सूबे को और 45 मिलता है वफाक को। इनकी मर्जी ये है कि यहाँ इतना जितना देना चाहेंगे दें, जिसको नहीं देंगे ना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का मसला पूरा कंट्रोल ले लें, सिंध को पूरा कंट्रोल कर लें, पंजाब तो है इनके कंट्रोल में। अब आसिफ जरदारी की सदारत में बिलावल की वजारत उज़्मा, आले शरीफ का इक़्तिदार, ये फिर सिर्फ नुमाइशी हो दें। और ये बात नवाज शरीफ भी जानता है। और ये जो उस पर मज़ाहमत की हम बात करते हैं ना, देखें इस बात को तस्लीम करें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी ये सब फंसे हुए हैं बुरी तरह। एक्सटेंशन के ना देने का तो ये सोच भी नहीं सकते। 27वीं तरमीम को मंजूर करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, ना इनकी मजाल है, ताकत है और औकात है कि ये रोक सकें। ये बार्गेनिंग पावर बढ़ाई जा रही है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने के लिए पूरी नून लीग तबाह बर्बाद कर दी। जब ये मीनारे पाकिस्तान का जलसा और उसके बाद 2 जलसे किए, इसे पता चल गया नफरत का अंदाज़ा। हालांकि 88 में, 2003 में, 92 मतलब ये हारा हुआ इलेक्शन, लेकिन यहाँ मरियम नवाज की चूंकि उस वक्त आर्मी चीफ की सेटिंग के बाद ये मामला हुआ था, नवाज शरीफ ने इस दफ़ा शिकस्त कबूल नहीं की, अपनी सियासत पूरी कुर्बान कर दी। ये खुद एतराफ़ करता है, वरना 40 साल की सियासत में आपको पता है इसने 5 दफ़ा मुंतखब हुकूमतें गिराई है, फौज के साथ मिलकर या अदालत के साथ मिलकर, 5 वज़ीर आज़म और 2 सदूर। आप देख लें, उठा के तारीख पूरी। जरदारी ने पर राजा परवेज़ अशरफ को रेंटल किया, गिलानी को हटवाया, बेनज़ीर की 2 दफ़ा हुकूमत गिराई, सदर इसहाक को, जुनेजो को। ये इसका जो सफ़र फौज के कंधों पर रहा, ये हमेशा फौज को लेकिन काबू करना चाहता है। सियासी कंट्रोल, जहांगीर करामत को जबरी रिटायर, मुशर्रफ को खुद लाया कारगिल के बाद, वो मार्शल लॉ वाला आपको पता है। राहील शरीफ के इंतहाई बेहतरीन ताल्लुकात, एक्सटेंशन नहीं दी। बाजवा नवाज शरीफ का अपना चुना हुआ, लेकिन पनामा और नायली के बाद वो एक पूरी तारीख है। जनरल आसिम मुनीर ने इसीलिए इसे इक़्तिदार में शामिल नहीं किया। और नवाज शरीफ को यह अंदाज़ा है कि एक्सटेंशन मिलने 27वीं तरमीम के बाद ये हकीकी मानों में हुआ मुअत्तल। अमेरिका, यूरोप, अरब ममालिक तो इनकी आर्मी चीफ की कर रहे हैं पूरी हमायत, लेकिन एक्सटेंशन होने के बाद नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिदार में वो हिस्सा चाहिए। और अगर वो अवामी एहतजाज वाला मामला शुरू हो तो फिर महफूज रास्ता और सेफ एग्जिट चाहिए। ये याद रखें, इमरान खान से इसे पता है अगर मामलात इनके ठीक हो गए तो फिर इसकी पोजीशन क्या होगी और ये कितना अरसा इमरान खान को जेल में रख सकते हैं। देखिए ये मामलात तो ठीक होने हैं। 40 साल की सियासत में नवाज शरीफ अवाम के मिजाज को भी जानता है, उसे पता है कि अवामी सतह पर गुस्सा और नफरत इस वक्त किस लेवल पे है। और इमरान खान के साथ सबसे बड़ी अवामी ताकत है जो जेल में भी मौजूद, आज भी उसकी तमाम तहरीकें कामयाब हो सकती है। ये सियासी तवाज़ुन जो इस वक्त है, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ बैनुल अक़वामी दुनिया के हालात बड़ी जल्दी बदलते हैं, बड़ी जल्दी। अयूब खान फील्ड मार्शल भी था, सदर भी था, मुशर्रफ भी ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, आर्मी चीफ भी था, सदर भी था। और यहिया खान के पास भी इसी तरह ताकत थी, ज़ियाउल हक के पास भी सारी अदालतें, सब कुछ कंट्रोल था। लेकिन बैनुल अक़वामी हालात बदले तो देखें क्या हालात हुए उनके, क्योंकि ये इनके कंट्रोल में नहीं है। अभी भारतीय चीफ का एक बयान मैं सुन रहा था जो आमतौर पर सियासी बात नहीं करता। उसने कहा जी ट्रंप जी तो आज जो कह रहे हैं उन्हें नहीं पता वो कल क्या करेंगे, तो इन्हें भी नहीं पता। यही वो गैर यकीनी सूरत हाल है। फिर उसमें मईशत की तबाही, बर्बादी, अमन व अमान,
और नवाज शरीफ तो भारत से वैसे ताल्लुकात चाहता है, ये याद रखें। ये अफगानिस्तान हिंदुस्तान की जंगों के बाद जो 90% उसे पता है कि पाकिस्तानी खुश नहीं है, एक आइडियल हुकूमत के हालात नहीं है, जबर और जुल्म का बना हुआ इक़्तिदार, ताकत के ज़रिए निज़ाम चलाना, ये गैर फितरी है। जिस तरह इत्तेहाद गैर फितरी हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग मजबूरी में इकट्ठे हैं और ये किसी भी वक्त अलहदा हो सकते हैं, ये याद रखें। ये जो एक्सटेंशन का मामला है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर है फिलहाल। नवाज शरीफ की जो सदारत की खबरें, अभी वजारत उज़्मा की बिलावल की बारी, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, अभी गवर्नर ने जो गवर्नर राज लगाने से क्यों इनकार किया साफ साफ, बल्कि गवर्नर को हटाने की कोशिश भी नाकाम हुई। आफ्ताब शेरपाओ, अस्मा अरबाब आलमगीर का नाम आया, वो रोका गया। सुहेल अफरीदी के सामने आप देखें, गवर्नर ने जो पहले उसका हलफ लिया, फिर केपी और पंजाब के गवर्नर्स ने इमरान खान से उसकी मुलाकात की, तायीद की, और फिर ये सबसे बड़ी धमकी थी, गवर्नर आज हम नहीं लगा सकते केपी में, यहाँ हालात नहीं है। ये सरेंडर है। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में 8 महीने की हुकूमत है, देखें लालच दी जा रही है कि तनख्वाह आप एसी पे काम करो। अब जरदारी चूंकि दोहा में है, कतर में, उसकी वापसी के बाद 6 नवंबर को फैसला होगा, और यहाँ इनके लिए मौलाना ने भी मसला खड़ा किया हुआ है। वैसे तो नून लीग ने मौलाना को 26वीं तरमीम में इकट्ठा कर लिया था, लेकिन इस दफ़ा कुछ मामला बड़ा नजर आ रहा है। कल JUI के लोगों ने मौलाना के लिए मिलत का पासमान ट्रेंड चलाया, तो नून लीग के जो सहाफ़ी हैं और उनके जो लोग हैं, उन्होंने जिलत का पासमान, बड़ी गलत बात की मौलाना के साथ। अब मौलाना की डिमांड्स क्या है, वो इक़्तिदार में क्या चाहते हैं, 26वीं तरमीम में जो कुछ निकाला गया 27वीं में आ रहा है, मौलाना आप क्या उस पर कर सकते हैं, हुकूमत को उनकी क्या ज़रूरत होगी, ये तो भी आपको कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन एहतजाज में मौलाना जुड़ सकता है अगर बात ना बनी, क्योंकि अलीमीन गंडापुर नहीं है अब जिसके साथ इख्तलाफात थे। तो सिचुएशन इंटरेस्टिंग होगी। नवंबर बड़ा अजीबो गरीब महीना होगा इक़्तिदार के लिए, तो बिकते टूटते लोग हम देखते रहे। अभी वो मुशर्रफ ज़ैदी को देखें कि नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के हल्के में नशिस्त ना लेने का मशवरा देकर मजाक कर रहा था, आज शहबाज शरीफ मुशीर आला बन गया। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो इस वक्त आई है, इसे याद रखें, ये नौजवानों की है, मुज़ाहमत करने वालों की है। और इमरान खान ने यही बात समझाता था, जुनैद अकबर ने भी कहा कि हमारे बाद जो नौजवान है वो बातचीत वाले नहीं है, वो मुज़ाकरात वाले नहीं है। अब ये जो 3 साल में जुल्म सितम हुआ, और अब 3 साल के बाद वो चिंगारियां दोबारा उठती नजर आ रही हैं। अब 2 हफ्तों के देखें काम, कोर कमांडर से सुहेल अफरीदी नहीं मिला, उसे बुलाया, ऑपरेशन से इनकार किया, कबाइल से खुद मामलात किए, कालादम तंजीमों को निकाला, एस्टेब्लिशमेंट के तमाम लॉन्च किए हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से निकाल दिए। ये जो तमाम नौजवान मज़ाहमत वाले वो हुकूमत में लाए। 9 मई के बाद केपी में जो वर्कर्स के साथ छापे मारने और ज्यादती का मामला शुरू हुआ, अब पुलिस एहलकारों का एहतसाब शुरू हुआ, मुअत्तल किए जा रहे हैं। जिन्होंने गैर कानूनी काम से इनकार किया उन्हें दोबारा लाया जा रहा है। 9 मई फॉल्स फ्लैग के लिए जुडिशल कमीशन बनाए जा रहे हैं। तो ये जो जारहाना इनिंग्स खेली जा रही है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल यह है कि 70% लोग नवंबर की 26 तारीख से पहले पहले एहतजाज चाहते हैं, ज़हनी तौर पर तैयार है। और सुहेल अफरीदी 26 नवंबर को पेशावर में नहीं होगा, ये बात तय है। अब वो इस्लामाबाद होगा, पिंडी होगा, ये मामला आपको पता है पिंडी की तरफ ही जा रहा है। और फौज को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को 27वीं तरमीम एक्सटेंशन के बाद अगर ये समझे को मुल्क संभालेंगे तो नामुमकिन है, क्योंकि एक तो माली वसाइल नहीं है, ताकत नहीं है, फिर जो ये लोग उनके सामने हैं उनकी नीयत नहीं है। माजी में जो ऑपरेशन मीज़ान डॉलरों की बरसात में हुआ वजीरिस्तान में, उसमें 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए, कालादम तंजीमें ख़त्म नहीं हुई, तो ये ताकत वाला तो मामला ही नहीं है। इसी तरह ऑपरेशन ब्लैक थंडर आपको याद होगा, उसके नतीजे में क्या हुआ, वहाँ PTM एक और बन गई, हालांकि ताकत उस वक्त मौजूद थी। 2024 में ऑपरेशन इस्तेहकाम में भी इसी तरह यही मामला हुआ, 18 ऑपरेशन हुए, बल्कि DGSPR ने तो कहा 14,000 ऑपरेशन इस साल में छोटे बड़े किए गए। तो उसके बावजूद अमन नहीं आ सका, यानी अमन में कामयाबी नहीं हो सकती। तो अगर फील्ड मार्शल सदर भी बन जाए, एक अलग से नई अपनी हुकूमत भी बना ले, तो कालादम तंजीमों से इलाका खाली इस तरह नहीं होगा। फिर मुआशी हालात हैं वो भी किसी तरह कंट्रोल नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी ना अहलियत है, ना नीयत है, ना वसाइल है। IMF की ऐसी सख्त शराइत आ रही हैं कि आप देखें कि तरक्याती मंसूबे जो हैं अवाम के लिए वो नहीं जारी किए जा सकते। मतलब IMF कह रहा है कि कोई मंसूबा अवामी आप नहीं शुरू कर सकते जब आप अवाम के मंसूबे नहीं करेंगे, और लूट मार सिर्फ होगी। जैसे अभी मेंबरान असेंबली की 39 करोड़ बैरूनी दौरों पर खर्च हो गए सिर्फ इस साल में भी, और 4 अरब उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस पर अभी सिक्योरिटी के कंटेनर और गाड़ियों पर खर्च कर दिए। बाकी इस वक्त मोटरवेज पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के, कराची के, लाहौर के एयरपोर्ट, बंदरगाहें, मदनी वसाइल, एम्बेसियाँ, ये सब कुछ किराए लीजिए बेचने के बाद भी हालत ये है कि एक PIA नहीं चल सकती। मैनचेस्टर गई वापस ही नहीं आई, स्टील मिल नहीं चल सकती, तो 24 करोड़ का मुल्क कैसे चलेगा। ये दिफा के मामले पर हालात ये हैं कि खाने को रोटी नहीं है, $6.5 अरब की चीन से आप दोस्त खरीदना चाह रहे हैं।
क्योंकि हिंदुस्तान ने 60 अरब डॉलर का दिफा का सौदा किया। अब हिंदुस्तान की है 16 खरब डॉलर की मईशत, यहाँ 350 अरब डॉलर की मईशत है। अब गंजी नहाए क्या निचोड़े क्या। और हालात देखें कि जंग ज़दा मुल्क है यूक्रेन, ज़रा गौर से सुने, रूस के साथ 3 साल से लड़ रहे हैं, बेतहाशा नुकसान हो चुका है। वहाँ उनकी मईशत पाकिस्तान से डबल यानी दुगनी रफ्तार से 5.3% पे ग्रोथ है उनकी, जबकि पाकिस्तान की जो उस साल -0.4 थी, अब धक्के शक्के लगा के 3% तक वो 2 नंबरी से। और उसमें भी IMF के 30 अरब डॉलर का हेर फेर है, वो आपको पता है। और IMF तो इसलिए कुछ नहीं कह रहा ना कि जिस तरह वो यूरोपीय यूनियन इलेक्शन पे रिपोर्ट शाया नहीं करती, मदद चाहिए इसराइल में, यूक्रेन में हथियार चाहिए, और सबसे बढ़कर अभी हो सकता है सूडान में भी इनकी ज़रूरत पड़ जाए। याद रखिएगा, अरब अमारात असलहा भेज रहा है, फौजी नहीं। तो हो सकता है फौजियों की जरूरत वहाँ, वैसे भी रेट जो है $100, इन्होंने $10,000 मांगे, $100 आगे से आया कि $100 नेतन्याहू ने कहा है। तो यहाँ ज़्यादा मिले, ऊपर मिले तो वो बातचीत हो सकती है। और सूडान सोमालिया की सिविल वार में सोमालिया की भी GDP ग्रोथ पाकिस्तान से बेहतर है, ये भी याद रखें। और बल्कि आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो भी एक ताज़ा तरीन खबर आई, पासपोर्ट के हालात तो आप जानते हैं, मईशत, अमन अमान, ये सारे हालात मैं आपको बता दूँ। जो अभी ताज़ा तरीन अमरीकी इदारे ने रिपोर्ट जारी की दुनिया के 50 ताकतवर ममालिक, उसमें पूरी लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर आया है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर रूस, चौथे पर बरतानिया है, 5वें पर जर्मनी है, और 9वें पर सऊदी अरब, 10वें पर इसराइल, और 12वें पर हिंदुस्तान, 16वें पर ईरान। बांग्लादेश 47वें नंबर पे। और जंग जीतने के बाद भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान के साथ जहाज उनके गिराने के बाद भी हिंदुस्तान 11वें पे, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम। दुनिया का 5वां लार्जेस्ट मुल्क है आबादी का, खित्ते का वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क, और दुनिया के ताकतवर मुल्क की लिस्टों में ही नहीं आता। तो ये मारते रहे चीखें जितनी मर्जी, हकीकत ये है। करप्शन, 2 नंबरी, वारदात, और अभी तो जो स्कैंडल्स इनके जाने के बाद आएंगे, आप यकीन करें आप परेशान हो जाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान के क्या हाल क्या किया है। आखिर में इंटरनेशनल खबर में सूडान के हवाले से अभी अरब अमारात के मशीर ने इतराफ़ किया है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती की वजह से वहाँ सिविल वार में जो तबाही बर्बादी हो रही है, वो मैं रोज़ सोचता हूँ कि अलग वी लाग करूँ, लेकिन वक्त नहीं मिलता, हमारे पास इतना ही काम होता है। बस अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इन पर भी अपना रहम करम करे। नाइजीरिया में भी वहाँ चूँकि ज़खायर बहुत तगड़े हैं, और वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप की फुल नज़र है, फौजकशी की बातें इसीलिए की जा रही हैं कि वहाँ उनके भी तेल के, आपको ज़रा चेक करें नाइजीरिया की गूगल पे, आपको अंदाज़ा हो कितने तेल के ज़खायर, हालात क्या हैं मुल्कों के, और वही हालात पाकिस्तान के बनाए जा रहे हैं, बना दिए गए हैं बल्कि। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, इस गदर से, इस भंवर से पाकिस्तान को निकाले। और मुझे अगली वीलॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।